अंजलि वर्मा, आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं 10 बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बुधवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक कार के कंटेनर से टकराने पर यह हादसा हुआ था। महाराष्ट्र के नासिक में प्रेमिका ने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर अपने ही प्रेमी को जिंदा जला दिया। इस वारदात के अंजाम देने से पहले प्रेमिका के परिवारजनों ने युवक की लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से जमकर पिटाई। विधानसभा का घेराव करने जा रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में रोकने की कोशिश की। बातचीत के दौरान पुलिस कर्मियों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक शादी समारोह के आयोजन में डांस करते समय एक युवक का हाथ शादी में शामिल अन्य 3 युवकों के हाथ से टकरा गया। इसी को लेकर युवकों ने नाराज होकर बहस के चलते चाकू मारकर हत्या कर दी। यूक्रेन पर DDoS साइबर अटैक हुआ है। इसकी वजह से कम 10 वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया है। इसमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और बड़े बैंकों की वेबसाइट भी शामिल है। देश में राज्य के शहरों, कस्बों और गांवों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य, शहरों, कस्बों और गांवों का नाम बदलने के लिए सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। इसके लिए उनकी सरकार एक पोर्टल शुरू करेगी। सीएम शर्मा ने कहा कि जो नाम हमारी सभ्यता, संस्कृति के विपरीत और किसी भी जाति या समुदाय के लिए अपमानजनक है, उन्हें बदलने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। हाल ही में उजागर हुए देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले ABG शिपयार्ड स्कैम को लेकर CBI ने दावा किया है कि 2025 से 2022 के बीच हुआ ये घोटाला। इस घोटाले को लेकर कांग्रेस केंद्र हाल ही में उजागर हुए देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले ABG शिपयार्ड स्कैम को लेकर CBI ने दावा किया है कि यह 2005 से 2012 के बीच हुआ। इस घोटाले को लेकर कांग्रेस केंद्र ने सरकार पर लूटो और भागो की नीति अपनाने का ताना कसा था, लेकिन अब कांग्रेस नीति पूर्ववर्ती UPA सरकार घेरे में आ गई है। हाल ही में उजागर हुए देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले ABG शिपयार्ड स्कैम को लेकर CBI ने दावा किया है कि यह 2005 से 2012 के बीच हुआ। इस घोटाले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लूटो और भागो की नीति अपनाने का ताना कसा था, लेकिन अब कांग्रेस नीति पूर्ववर्ती UPA सरकार घेरे में आ गई है। एक अखबार के मुताबिक बुधवार सुबह एक व्यक्ति ने कार लेकर जबरन NS से अजीत डोभाल के घर में घुसने का प्रयास किया। हालांकि पहले से सतर्क सुरक्षा बलों ने उसे गेट पर ही पकड़ लिया, उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रयागराज में हवा में उड़ने वाली बस चलेगी, इसका DPR तैयार हो रहा है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को भी उन्होंने इसकी जानकारी दी है। OIC ने भारतीय मुसलमानों की स्थिति को लेकर भारत को घेरा, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा कि IOC सांप्रदायिक मानसिकता OIC ने भारतीय मुसलमानों की स्थिति को लेकर भारत को घेरा था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा कि OIC सांप्रदायिक मानसिकता के साथ काम करता है और इसी कारण उसे भारत की वास्तविक स्थिति नहीं दिखती। भारत ने कहा कि OIC पर कुछ ऐसे देशों का कब्जा है जो भारत के खिलाफ नापाक प्रचार करते हैं। OIC ने भारतीय मुसलमानों की स्थिति को लेकर भारत को घेरा था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा कि OIC सांप्रदायिक मानसिकता के साथ काम करता है और इसी कारण उसे भारत की वास्तविक स्थिति नहीं दिखती। भारत ने कहा कि OIC पर कुछ ऐसे देशों का कब्जा है जो भारत के खिलाफ नापाक प्रचार करते हैं।